तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आज का हमारा ये बेसिक मैथ का जो पार्ट है वो क्या है, 34 है। और आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये क्या होता है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप इसकी पिछली वीडियो को आप देख कर आइएगा तो आप समझ जाएंगे। इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण बोलते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण बोलते हैं इसको। अब इसमें होता क्या है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कुछ इस तरह से होता है, एक्स स्क्वायर रहता है। यानी कि जो द्विघात समीकरण होता है ना, कुछ इस तरह से दिखता है। यदि आपके पास कोई द्विघात समीकरण है, यदि आप मतलब कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे ना, तो अगर वो द्विघात समीकरण होगा तो ऐसा दिखेगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, वो क्वेश्चन क्या है, 11x है, प्लस में क्या है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और माइनस में क्या है, 30 लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे सबसे पहले जो आपके पास द्विघात समीकरण होगा, इसमें करना क्या होता है, एक्स का वैल्यू निकालना होता है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ना आप इसको इस रूप में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या है, एक्स है, तो हम प्लस में 11x हो जाएगा। और यहाँ पर सी है, ए बी सी क्या होता है, इंटीजर यानी कि नंबर होता है। तो यहाँ पर देखिए नंबर है, सी की जगह पर ए चीज है, तो हम इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा 0। हम ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि इजीली हम एक्स का वैल्यू निकाल सकें। तो अब क्या करते हैं, जो ए है और सी है इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ए की जगह पर कुछ नहीं दिया यहाँ पर, तो 1 तो मान सकते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 30 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 30 आ जाएगा। अब करते क्या है, जो 30 हमारा है दो ऐसे नंबर में डिवाइड कर देते हैं कि हमको जोड़ने पर, यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है, तो जोड़ने पर हमको 11 लाना है। यानी कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा आए 30। लेकिन क्या करें हम, यदि उन दो नंबर को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाए, 11 आ जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए 31 आया है, तो हमको ये नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या 30 लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूँ 15 इंटू में 2 कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 30। अब हमारे पास जो दो नंबर मिला हुआ है, इन्हीं का यूज करके क्या करते हैं, इस नंबर को लाते हैं। जैसे 15 है, प्लस में 2 कर दिया तो यहाँ पर आ गया 17। लेकिन हमको 17 तो नहीं चाहिए, हमको 11 चाहिए। तो खोजिए, इसी में से मिलेगा। 30 लिखा हुआ है, और क्या कीजिए, आप इसको दो नंबर में डिवाइड कर दीजिए। जैसे एक हमारा 5 हो गया, एक हमारा 6 हो गया, तो ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आ जाएगा। लेकिन जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। हमको यही चाहिए था। यदि मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता ना, तो हमको घटा कर लाना पड़ता। लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन है, तो हमको यहाँ पर ऐड करके लाना है। तो क्या करेंगे हम ये सब करते क्यों हैं, हम ये सब इसलिए करते हैं जिससे कि 11 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकें। तो यहाँ पर देखिए 11 को लिख सकते हैं 5 प्लस में 6, और यहाँ पर क्या एक्स है, तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे। प्लस में क्या 30 लिखा हुआ है, इक्वल में क्या है, 0 है। अब देखिए इसी को सॉल्व कर दीजिए। जो हमारा ए वाला पार्ट होता है, जो ए वाला पार्ट होता है उसको वैसे ही रहने देते हैं, बस इसी को तोड़ना होता है। जब एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास 6x हो जाएगा, और प्लस में 30 लिखा हुआ है, इक्वल में क्या है, 0 है। आपके पास 4 नंबर इस तरह से आएंगे, तो क्या करेंगे, दो दो का इस तरह से पेयर बना देंगे। दो पेयर यहाँ पर, दो पेयर यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसमें कुछ कॉमन, इसमें कुछ कॉमन होगा। क्या कॉमन है, तो आप देखेंगे एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है। तो एक्स को मैं बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ पर 2 बार है तो एक बार बचा रहेगा। यहाँ पर एक एक्स है तो मैंने बाहर निकाल दिया, तो 5 बचा रहेगा। इसमें कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन है। तो आप देखेंगे 6 कॉमन है। 6 कैसे कॉमन है, क्योंकि आप 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू में 6 लिख सकते हैं। तो देखिए 6 इसमें भी तो है, 30 में 6 छिपा हुआ है। तो जब मैंने 6 को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर एक्स बचेगा, और जब यहाँ से मैंने 6 को बाहर निकाल दिया तो केवल 5 बचेगा। एक्चुअल में करते क्या है, डिवाइड कर देते हैं। जो हमारे बाहर है ना, इसी से इसमें भी डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 6x लिखा हुआ है, और प्लस में क्या है, 30 लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं। जब इसमें डिवाइड करेंगे ये गायब हो जाएगा, बचेगा हमारे पास से। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो मैंने इन्हीं दिनों को लिख दिया है, ठीक। और इसी तरह से यहाँ पर भी किया हूँ। x से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा। अब देखिए जो कोष्टक में उसको एक साइड में लिख लेते हैं, और जो कोष्टक के बाहर है उसको एक कोष्टक में बंद कर देते हैं, इक्वल में जाएगा 0। अब क्या करते हैं, 0 से तुलना करते हैं। 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर, जब 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे x प्लस में 5, ए भी हमारे 0 के बराबर है। जो ए पूरा नंबर है, ए भी 0 के बराबर है। हम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, नहीं है तो मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि इसको आप इसको मतलब कि इसको इसके बटे में भेज दीजिए और 0 कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है। वेरिएबल को बटा के नीचे नहीं ला सकते हैं, यानी कि इसको 0 नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, नंबर होता तो नंबर को जीरो कर देते हैं। तो यहाँ से जब एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, और यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो ऐसे करते हैं। तो और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, 4x² लिखा हुआ है, प्लस में क्या है 44x लिखा हुआ है, और क्या आपके पास है, मान लीजिए 105 लिखा हुआ है, इक्वल में क्या है 0 है। इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या कहा, जो ए है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 105 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 हो जाएगा। अब आपको ना 420 को दो ऐसे नंबर में डिवाइड करना होता है कि जोड़ने पर, यहाँ पर प्लस का साइन है, जोड़ने पर ये नंबर आए। लेकिन आप इसको ना तोड़ ही नहीं सकते हैं। जो वहाँ 30 है, इसको खोजने में हमको इतना टाइम लगा है। छोटे नंबर को तो आप खोज सकते हैं, लेकिन बड़े नंबर को कभी खोज ही नहीं पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो हम करते क्या है, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो आप जानते होंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 0.5। और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 7, और यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। अगर इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही नंबर आएगा। लेकिन हमारे पास बेनिफिट क्या मिला है कि इन्हीं में से हम यूज करके दो ऐसे नंबर बना सकते हैं कि उनको ऐड करने पर या फिर माइनस करने पर हमारा ए नंबर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा अभी आपको दिखाता हूँ। दो दोनों हो जाएगा 4, 4 तीन हो जाएगा 12। यहाँ तक मैंने मल्टीप्लाई किया है तो 12 मिला है। जैसे दूसरे पेज को यूज करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, ए नंबर मिला है ना, 2 इंटू में 2 है, इंटू में 3 है, इंटू में 5 है, इंटू में 7 है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 420 आ जाएगा। तो हमको मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करना है, क्योंकि आएगा ही वो। हमको इस नंबर को बनाना है। दो दोनों 4, 4 तिया 12, यहाँ तक मैंने यूज किया तो 12 आ गया। 5 सते होता है 35। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 47 आ रहा है। तो हम 47 नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, दो दोनों 4, 4 तिया 12, 12 25 60, तो 60 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, 7 दूना 14। देखिए 7 दूना हो गया 14, 7 दूना 14 हो गया। बचा क्या हमारे पास है, 3 बचा हुआ है, 5 बचा है और 2 बचा हुआ है। 3 5 15, 15 दूना 30। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 44 आ गया। तो क्या किया मैंने, ऐड किया 40 और 30। ठीक है, अब 40 और 30 का ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आएगा। तो उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझे तो अभी समझ जाएंगे, बहुत क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 4x² हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 30 प्लस में हो जाएगा 14 हो जाएगा, और x हमारा ऐसे हो जाएगा, और 105 हो जाएगा, और इक्वल में हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4x² हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई इसी में करेंगे 30, x हो जाएगा, प्लस में 14x हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 105, और इक्वल में हो जाएगा 0। अब इसमें कुछ कॉमन होगा। इसमें क्या कॉमन है, x इसमें भी, x इसमें भी है, तो x को कॉमन ले लेते हैं। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक, 2 को भी कॉमन ले लेते हैं। तो इससे जब डिवाइड करेंगे इसमें तो क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे 2 बचेगा और x बचेगा। जब इस पूरे से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 15 आ जाएगा, और यहाँ से x गायब हो जाएगा हमारा। तो x को नहीं लिखते हैं। अब इसमें और इसमें कुछ कॉमन होगा, तो क्या कॉमन होगा, तो आप बोलेंगे कि इसमें हमारा 7 कॉमन है। 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x, 2x आ जाएगा, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर x हो जाएगा। इसमें जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 1 और 5 आ जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 0। जो हमारा कोष्टक में उसको एक पास लिख लेते हैं, और जो कोष्टक में हमारा नहीं है उसको एक कोष्टक में बंद कर देते हैं। प्लस में हो जाएगा 7, और इक्वल में क्या 0 है, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से कंपेयर करके, तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 15 माइनस का 15 अपान में 2 निकलेगा यहाँ से x का वैल्यू। ठीक, और यहाँ से निकलेगा क्या, x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हुआ है, जब इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो a निकला है। तो और क्वेश्चन को जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक हमारे पास क्वेश्चन है, वो क्या है, वो हमारे पास है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो लिखा हुआ है 3x² लिखा हुआ है, प्लस में क्या है 28x है, और प्लस में क्या है मान लीजिए 49 इक्वल में 0 है। तो मैंने क्या कहा कि 3 और 49 का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 7 आ जाएगा, 2 हमारे पास बचेगा, ये हमारा 147 आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं,
इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ये हमारे पास क्या है, 147 लिखा हुआ है, ठीक, 147 है। तो किससे डिवाइड होगा, तो आप बोलेंगे ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 9। अब 7 से डिवाइड होगा और यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखिए हमको 28 बनाना है। 28 कैसे बनेगा, 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 21 आ जाएगा और 7 हमारे पास है, तो इनको ऐड करेंगे 28 आ जाएगा। 3 ही नंबर है तो हमारा आसानी से मिल चुका है, ठीक है। तो वो कौन सा नंबर है हमारे पास, जैसे इसका मल्टीप्लाई किया हो तो 21 आ गया है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही नंबर मिलेगा, लेकिन इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये नंबर आ जाएगा। तो लिखेंगे 3x² लिखेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको तोड़ सकते हैं, 21 प्लस में हो जाएगा हमारे पास क्या, 7 हो जाएगा और x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा 49 और इक्वल में हो जाएगा 0। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए ये जो लाइन है ना, इसको आप मन में भी कर सकते हैं। 28x को ना आप मन में भी तोड़ सकते हैं, वैसे टाइम लगेगा तो उसको छोड़ देते हैं। तो इसी को वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 20x हो जाएगा, 21x हो जाएगा और 7x हो जाएगा, आप 49 और इक्वल में हो जाएगा 0। इसमें कुछ कॉमन होगा, तो क्या कॉमन है, तो यहाँ पर देखेंगे 3x कॉमन है, तो 3x को बाहर निकालते हैं। जब 3x इसमें डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ x बचेगा यहाँ पे। जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा। इसमें और इसमें कुछ कॉमन होगा, तो क्या कॉमन है, सिर्फ 7 कॉमन है। 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो प्लस का 7 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 7 बचेगा, इक्वल में हो जाएगा 0। जो कोष्टक में उसको एक पास लिख लेते हैं और जो कोष्टक में नहीं है उसको एक कोष्टक में बंद कर देते हैं। एक्चुअल में करते हैं क्या, इसमें भी कॉमन ही लेते हैं। देखिए इसमें भी मतलब इसमें भी ए नंबर है, इसमें भी ए नंबर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जो हमारा ए बच जाएगा तो इसको एक कोष्टक में कर देंगे, तो कॉमन यहाँ पर भी लेते हैं, ठीक है। अब 0 से तुलना करेंगे, यानी कि 0 से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस में 7 जो कि 0 के बराबर हो जाएगा, 3x प्लस में 7 जो कि 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू माइनस का 7 निकला है और x इक्वल में हो जाएगा 7/2, सॉरी 3 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का रहेगा, ठीक है, ये आ गया। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक नंबर लिखते हैं, हमारे पास क्या है, ऐसा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, √2 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2 √2 के साथ करेंगे। तो इसमें होता क्या है, बाहर का मल्टीप्लाई बाहर करते हैं, तो रूट के बाहर यहाँ पर कुछ ना तो 1 मान सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, और रूट के अंदर जो नंबर होता है उनका अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 × में 2, यानी कि हमारा क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो आप 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको 2 बार है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, तो आप देखेंगे यहाँ पर बचेगा हमारे पास क्या, 2, और यहाँ रूट हट जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो ये नंबर हमारे पास आ चुका है, ठीक। तो अब क्या करते हैं हम, हमारे पास क्या बचा है, 4 आ गया है, ठीक है, यानी कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 × में 2 ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हमको ए बनाना है, जोड़कर ए हमको लाना है, तो कैसे लिख सकता हूँ, देखिए कोई भी नंबर है उसको आप √2 बार ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारा 2 है इसको √2 × √2 ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको वैसे लिख देता हूँ, √2 × √2 √2 ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमको क्या चाहिए, √2 का, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है, 1 आम 2 आम 3 आम, तो 3 आम हमारे पास यहाँ पर हो गया, लेकिन आम की जगह पर √2 है, ठीक है, और हमारे पास एक √2 ए है, लेकिन हमको यही चाहिए ना, तो हमारा एक स्टर आ गया है, तो कैसे बनाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, हाँ ऐसे बन सकता है, देखिए ऐसे बनेगा, √2 मल्टीप्लाई में √2 मल्टीप्लाई में √2, इसका मल्टीप्लाई आपको करना है, तीनों को कर दीजिए, आप प्लस में इसको ऐड कर दीजिए, तो क्या बनेगा, इस पूरे चीज को मैं 2 लिख सकता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए बन जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें इस चीज को ऐड करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 आम है, यहाँ पर 1 आम है, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 आम हो जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस चीज को लिख सकता हूँ कैसे, यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो आप देखेंगे √2x हो जाएगा स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहता है, इस पूरे चीज को हम लिख सकते हैं 2 √2
प्लस में रूट में 2, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो यही बन जाएगा। अब प्लस में क्या है, 2 है, रूट में 2 है, इक्वल में हो जाएगा 0। ये हो गया। अब देखिए, रूट में 2 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब माइनस का मल्टीप्लाई जब अंदर करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 रूट में 2। लेकिन एक्स भी है, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स। मैंने क्या कहा, साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पर क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर। और रूट में 2 यहाँ पर आ जाएगा एक्स। और यहाँ प्लस में हो जाएगा 2 रूट में 2 इक्वल में हो जाएगा 0। अब 4 नंबर बने, दो दो का पेयर बना लीजिए। इसमें और इसमें कुछ कॉमन होगा, तो क्या कॉमन है, रूट में 2 एक्स कॉमन है। तो डिवाइड करेंगे, सिर्फ यहाँ पे एक्स बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। अब यहाँ पे माइनस को कॉमन लेंगे, -2। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो -2 रूट में 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा। मैंने कहा जब माइनस को कॉमन लेते हैं तो जो साइन होता है चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि एक्स हो जाएगा प्लस का। ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। रूट को मैंने 2 को बाहर निकाल दिया है, या फिर डिवाइड करेंगे तो हमारा ये कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा 2 सिर्फ, इक्वल में हो जाएगा 0। अब देखिए हमारे दोनों इक्वल है तो हमारा यानी कि क्वेश्चन सही है। यानी कि जब मान लीजिए ना, अगर ये कोष्टक में क्या है, जो नंबर आ रहा है यदि अलग अलग है ना तो आपने क्वेश्चन को गलत किया है। लेकिन यदि इक्वल है ना तो इसका मतलब आपने सही किया है। तो यक्स हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2। इसको एक कोष्टक में कर लेते हैं, जो बाहर है उसको एक कोष्टक में कर लेते हैं। यक्स हो जाएगा, अब माइनस में, सॉरी, हाँ यही होगा, इक्वल हो जाएगा 0। जब 0 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स का वैल्यू प्लस का 2, एक आ जाएगा, एक आ जाएगा रूट में 2 इंटू में रूट में 2। यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए 1 आ जाएगा। यानी कि एक्स का एक वैल्यू निकला है 1 और एक निकला है 2। तो ऐसे कर सकते हैं।